हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह ये किया था चंपारण में। याद रखेंगे, जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था चंपारण में चलाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय हिंद का नारा ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी 1885 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ये थे आपके ए.ओ. ह्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। चलिए अगला सवाल, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अल हिलाल पत्रिका किसने निकाली थी? दोस्तों, अल हिलाल पत्रिका ये निकाली थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल हिलाल पत्रिका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने निकाली थी। चलिए अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना ये हुई थी 1906 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। चलिए अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ये था ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति, सिपाहियों में असंतोष, चर्बी लगे कारतूस, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जो है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, या फिर अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था चाणक्य ने, याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है चाणक्य ने लिखी थी। चलिए अगला सवाल, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? दोस्तों, वंदे मातरम गीत ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1869 में। 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो है भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई ये हुई थी 1761 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। चलिए अगला सवाल, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना ये किया था एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा।
ए और बी यानी कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? दोस्तों भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो ये दिया गया था 1931 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस संधि के बाद शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी? किस संधि के बाद शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी? तो ये किया गया था पुरंदर की संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पुरंदर की संधि में। चलिए अगला सवाल, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे ये मनाया जाता है 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1946 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड ये किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ये किया था ज्योतिबा फूले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सत्य समाज शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। चलिए अगला सवाल, 1942 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? दोस्तों 1942 में महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता ये हैं B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल ने अपने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है ये थे वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है ये वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध चोल राजा कौन थे? प्रसिद्ध चोल राजा कौन थे? याद रखेंगे राजेंद्र चोल जो थे प्रसिद्ध चोल राजा के नाम से भी इनको जानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला युद्धपोत कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला युद्धपोत ये था INS विक्रांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला युद्धपोत INS विक्रांत था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? याद रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना ये शुरू हुई थी 1951 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1951 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी।